Hello children, welcome to my class. How are you all? So today we are going to discuss about the word problems related to fixed and additional charges. अब ये fixed charges और additional charges क्या होते हैं? जैसे सपोज़ कीजिए हम कहीं टैक्सी लेकर के जाएं तो उस टैक्सी के कुछ फ़िक्स चार्ज होते हैं जो हमें पे करने ही पड़ते हैं। जैसे ही आप टैक्सी बुक करेंगे आपको वो पेमेंट देनी पड़ेगी और उसके बाद आप जितना किलोमीटर ट्रैवल करके जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी की पेमेंट देनी पड़ेगी। तो जो हमें देना ही पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड एज फिक्स्ड चार्ज, और जो पर किलोमीटर हमारा ट्रैवलिंग पर डिपेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशनल चार्ज। अब सिर्फ टैक्सी फेयर में ही नहीं ये एडिशनल और फिक्स चार्जेस होते हैं, और भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जहां हम फ़िक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस की बात करते हैं। जैसे आप स्कूल का फ़ी पे करते हो तो स्कूल की जो फ़ी है, आपकी मंथली ट्यूशन फ़ी है, वो हमेशा फ़िक्स रहती है, वो आपको देनी ही होती है हर मंथ में। लेकिन अब सपोज़ कीजिए आप उसी स्कूल की कैंटीन में कुछ खाने के लिए जाते हैं तो वो खाने के जो चार्जेस हैं वो आपके एडिशनल चार्जेस हैं। सपोज़ कीजिए कैंटीन में खाना बनता है और एक दिन का खाना 50 रुपीज़ का है, तो अगर आप वहाँ पर 3 दिन खाना खाएंगे तो आप 150 रुपीज़ पे करेंगे। अगर आप 4 डेज़ खाना खाएंगे आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो वो एडिशनल चार्जेस जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो इस टाइप की और भी कई सिचुएशंस आप आएंगी आपके आगे जब हमें कुछ इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे जहाँ कुछ चार्जेस हमेशा फ़िक्स रहते हैं और कुछ चार्जेस हमेशा एडिशनल होते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब ये जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे पर किलोमीटर कवर करेंगे। ऑब्वियसली जब हम कोई टैक्सी बुक करते हैं या टैक्सी में जाते हैं तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करना पड़ता है। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। अब कोई पर्सन जो है उसने टैक्सी बुक किया और वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया उस टैक्सी से, तो उसने कितने रुपए दिए टैक्सी वाले को? 105 रुपीज़ दिए। और इसी क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि इसी जर्नी को अगर वो 15 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है तो वो कितने चार्जेस पे करता है? 155 रुपीज़। सो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर। तो जो क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना होता है वहीं से ही हम अपने क्वेश्चन को हमेशा स्टार्ट करते हैं, यानी कि लेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा जो इनिशियल बॉडी होगा वो डिपेंड करेगा हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें फ़िक्स चार्ज फाइंड आउट करना है तो हम फ़िक्स चार्ज को x ले लेते हैं, x रुपीज़, और चार्ज पर किलोमीटर जो हमारा एडिशनल चार्ज है उसको हम y रुपीज़ ले लेते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली कैसे हम सोच सकते हैं वो बताती हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि हम एक टैक्सी बुक करते हैं और उस टैक्सी का जो फ़िक्स चार्ज है वो 50 रुपीज़ है। मतलब हम टैक्सी में चाहे 1 किलोमीटर ट्रैवल करें, 2 किलोमीटर ट्रैवल करें या 50 किलोमीटर ट्रैवल करें, हमें 50 रुपीज़ तो स्टार्टिंग में बुकिंग के टाइम देना ही होगा। और एडिशनल चार्जेस जो वो हमसे ले रहे हैं दैट इज़ 20 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी कि हम जितना किलोमीटर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अब सपोज़ कीजिए कि हम 50 किलोमीटर ट्रैवल करके चले गए तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एडिशनल चार्ज क्या हुआ जो मुझे देना पड़ेगा? 20 रुपीज़ 1 किलोमीटर का, और मैं 50 किलोमीटर गई तो मेरे को टोटल कितना देना पड़ेगा? 50 मल्टीप्लाइड बाई 20, 1000 रुपीज़। अब मैं उसको टोटल पेमेंट कितनी दूंगी टैक्सी ड्राइवर को? 50 रुपीज़ तो फिक्स था ही, ये तो मुझे देना ही था, ये तो इसके लिए तो कोई कंपनसेशन है ही नहीं, ये तो देना ही देना है। तो 50 रुपीज़ ये और 1000 रुपीज़ जो मैं 50 किलोमीटर गई उसके लिए, तो मुझे 1050 रुपीज़ उसे पे करना होगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस के क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ फिक्स चार्ज को x रुपीज़ ले लिया और एडिशनल चार्ज को हमने y रुपीज़ ले लिया। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन को देखिए, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर कोई अगर जाएगा तो देखिए 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? y रुपीज़। तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय y, 10y रुपीज़। x रुपीज़ तो देने ही हैं क्योंकि ये फिक्स्ड हैं। तो टोटल चार्जेस जो किसी को देने पड़ेंगे वो कितने देने पड़ेंगे? x प्लस 10y।
और हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए टोटल पेमेंट 105 रुपीज़ की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फ़िक्स चार्जेस हमने एक्स रुपीज़ दिए, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 10 वाई रुपीज़ हमारे एडिशनल चार्जेस हो गए। टोटल चार्जेस के लिए दोनों को प्लस कर देंगे और ये प्लस करके जो अमाउंट हमने दिया है टैक्सी ड्राइवर को दैट इज़ इक्वल टू 105 रुपीज़। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन दी गई है, देखिए, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए तो एक्स रुपीज़ तो फिक्स है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अब 15 किलोमीटर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो एडिशनल चार्ज है दैट विल बी 15 वाई। टोटल चार्ज हो जाएगा x प्लस 15 वाई और ये टोटल चार्ज हमें दिया गया है 155 रुपीज़। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कीजिए x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए, जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व किया मेरे पास y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके मेरे पास x की वैल्यू आ गई 5। तो अब फ़िक्स चार्ज मैंने x रुपीज़ लिया हुआ था तो इसका मतलब मुझे फ़िक्स चार्ज के बारे में पता चल गया 5 रुपीज़ है और एडिशनल चार्ज 1 किलोमीटर पर किलोमीटर कितना हो गया? रुपीज़ 10 हो गया। तो अब हमें क्वेश्चन के एंड में पूछा गया है कि अगर 25 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो हमें कितने चार्जेस देने पड़ेंगे टैक्सी ड्राइवर को। तो अब हमें फ़िक्स चार्ज मालूम है, 5 रुपीज़ तो देने ही देने हैं। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, 1 किलोमीटर के लिए हमें 10 रुपीज़ देने हैं, तो 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 250। तो टोटल चार्जेस जो हम देंगे वो कितने देंगे? 255 रुपीज़। सो दीज वर द क्वेश्चंस related to fixed charges and additional charges. Let us now discuss some more questions of this kind. Now next question I am taking from exercise 3.4 from your NCERT book. Now the question is, a lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book she kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब देखिए, यहाँ पर जो लाइब्रेरी हमें बुक इशू कर रही है वो पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स रखती है, मतलब 3 दिन के लिए आप बुक रखें, आपको फिक्स चार्ज देना होगा। उसके बाद आप जितने दिन बुक रखते जाएंगे, जो एक्स्ट्रा डेज़ आप बुक रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होगी। तो हम यहाँ पर फिक्स चार्जेस ले लेते हैं फॉर फर्स्ट 3 डेज़ दैट इज़ इक्वल टू रुपीज़ एक्स और एडिशनल चार्ज पर डे जो है हर रोज़ का जो हमें चार्ज देना पड़ेगा वो मान लेते हैं रुपीज़ वाई। अब सरिता जो है वो कितने दिन के लिए बुक रख रही है? 7 डेज़ के लिए रख रही है। तो अब 7 डेज़ में से जो पहले 3 दिन हैं उसका चार्ज तो उसको एक्स रुपीज़ देना ही देना है, तो वो तो एक्स रुपीज़ हो गया। अब 7 डेज़ में से 3 डेज़ के लिए तो ये चार्ज हो गया, बाकी के बच गए कितने दिन? 4 डेज़ बच गए। तो अब एक दिन का चार्ज वाई रुपीज़ है तो 4 डेज़ के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा? 4 वाई रुपीज़। तो टोटल चार्जेस हो गए सरिता के लिए एक्स प्लस 4 वाई और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सरिता ने कितना अमाउंट पे किया है? 27 रुपीज़। तो x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 27। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम सूजी के लिए इक्वेशन बनाएंगे। सूजी ने कितने दिन के लिए बुक रखी है? शी हैज़ केप्ट द बुक फॉर 5 डेज़। तो उस 5 डेज़ में से 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्जेस हैं रुपीज़ एक्स, तो 5 में से 3 दिन तो यहीं कंज्यूम हो गए, बाकी के बच गए 2 दिन। तो 2 दिन के लिए जो चार्जेस हैं वो कितने हो जाएंगे? 2y और टोटल चार्जेस यानी कि x प्लस 2y इज़ इक्वल टू रुपीज़ 21। तो ये 2 इक्वेशंस तैयार हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू का मतलब हमें पता चल जाएगा कि पहले 3 दिन के लिए किसी को भी कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं और y का मतलब हमें पता चल जाएगा कि अगर 3 दिन से एक्स्ट्रा कोई बुक रखता है तो उसको हर रोज़ के अकॉर्डिंग कितना एडिशनल चार्ज
पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैंने इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया और मुझे y की वैल्यू मिली 3। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में नंबर 1 में या नंबर 2 में प्लेस करके मुझे x की वैल्यू मिल जाती है और x की वैल्यू आएगी 15। Now the fixed charges for first 3 days is equal to ₹15 and additional charges per day is equal to ₹3। जब आपको आंसर मिलता है तो आप अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में पुट करके। अब सोचिए ज़रा, सरिता ने पहले 3 दिन के लिए 15 रुपीज़ दिए, उसने 7 डेज़ के लिए बुक रखी थी, तो बच गए 4 डेज़ और पर डे कितना चार्ज है? 3 रुपीज़ चार्ज है। तो 4 डेज़ के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे उसको? 12 रुपीज़। तो 15 + 12 कितना हो गया? 27। और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जो सरिता है वो 7 डेज़ के लिए कितने रुपए पे कर रही है? 27 रुपीज़ पे कर रही है। तो आप जब आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं और आपके पास अगर एग्ज़ाम में टाइम बचता है तो आप अपने आंसर को क्रॉस चेक ज़रूर करो एक बार कि आपका आंसर बिल्कुल सही है या फिर नहीं सही है। दोनों कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होंगी आपके आंसर से। So in this way you can solve all the questions related to fixed charges as well as the additional charges. There is one more question in your NCERT book, so solve that question also.